हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा 10th क्लास का थर्ड चैप्टर वैद्युत वाला चल रहा था। चैप्टर पूरा हो भी गया है। उस चैप्टर के आंकिक प्रश्न बचे हैं, तो आज हम इस वाले चैप्टर के आंकिक प्रश्न हल करेंगे। और जब भी हम आंकिक प्रश्न लगाते हैं किसी भी चैप्टर के फिजिक्स में, तो सबसे पहले तो हमें चीजें पता हो कि फॉर्मूला क्या है। पहली चीज, दो चीजें पता हो। पहली चीज ये पता हो कि फॉर्मूले क्या है, और एक चीज ये पता हो कि कौन सी चीज हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये चीजें पता हो। इस वाले चैप्टर में आज हम सबसे पहले क्या नाम जो फॉर्मूले लगेंगे इस वाले चैप्टर में, वो फॉर्मूले एक बार देख लेंगे। समझ में, आज की क्लास में जो फॉर्मूले लगने वाले वो एक बार फॉर्मूले देख लेंगे। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन हल करेंगे, देखेंगे कि कौन सी चीज जो है किससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने बताया था, आवेश जो है, आवेश हम क्यू होता है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया। मूल आवेश को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। विभव और विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यही वाली चीजें जो है बेसिक चीजें हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, पर इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। देखो इधर, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले के बारे में बताओ क्या होते हैं। तो इस वाले चैप्टर में एक चीज हमने बताया था, मूल आवेश। जो हमने छोटी छोटी चीजें बताई थी, वो चीजें पहले जो है हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है हम क्वेश्चन लगाएंगे। देखो इधर, मूल आवेश हमने बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। ये जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश या क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। पहली क्लास में ही, इस वाले चैप्टर की जो पहली क्लास है उसी में बताया था हमने मूल आवेश क्या होता है। आवेश की सबसे न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश या क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। ये लिख देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने बताया था आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। तो आवेशों के क्वांटम सिद्धांत में हमने बताया था, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो है मूल आवेश का कितने गुना होगी, 2 गुना। वो मूल आवेश का कैसी होगी, पूर्ण गुणित होगी। एक क्यू बराबर एन ही बताया था। ई का तो मान मालूम है, ये क्यू क्या है और जो है एन क्या है, ये समझना है। देखो इधर हमने बताया था, कोई भी वस्तु आवेशित होगी या तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। कोई भी वस्तु अगर आवेशित हो रही है, या तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। अगर हमसे बोल रहा है किसी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता जो होती है, यही होता है एन का मान। तो हमेशा याद रखना है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें बोला जाए इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वो एन का मान है और ये है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर आवेश कितना हो जाएगा, एन का मान 2 हो गया। तो अगर उस पर आवेश पूछा जाए तो क्यू बराबर एन ही होता है, और एन का मान कितना है, 2 है। और ई का मान चाहे दिया जाए या ना दिया जाए, तो ये हमें याद भी रखना है। अगर नहीं दिया गया तो याद रखना, इस ई का मान जो है, ई का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 गुना। इतना चीज याद रखना। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 गुना। अभी हम बस बेसिक बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज अपनी एक्टिव किताब वाली पूरे क्वेश्चन कराएंगे, और भी दूसरी किताब क्वेश्चन कराएंगे, तो क्वेश्चन सब कराएंगे, आज ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। बस चीजें याद रखना है। तो ये इस वस्तु पर अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस पर कितना आवेश होगा, इतना। और इलेक्ट्रॉनों की कमी हमने पहली क्लास में ही बताया था, इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है वो धनावेश को प्रदर्शित करती है। तो इस पर इतना जो है आवेश जो है वो क्या होगा, धनावेश। अगर यहाँ पे बोल लेता 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो मान तो यही रहता है, एन का मान 2 ही रहेगा, ई का मान सेम रहेगा, तो आवेश तो यही आएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसको प्रदर्शित करती है, ऋणावेश को। आवेश तो यही होगा, बस इतना कूलम का कौन सा आवेश हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये याद रखना है, मूल आवेश ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। और क्यू बराबर अगर आवेश निकालना है तो क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर होगा एन ई, ठीक है। और क्या निकालना है, दूसरा क्या याद रखना है, पहला फॉर्मूला ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है। तीसरा हमें क्या याद रखना है इसमें, तीसरा हमें ये याद रखना है कि वैद्युत धारा आई से प्रदर्शित करते हैं, और आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। एक ये याद रखना है, ये भी लिखा है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी, और क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं नहीं। तो आई का 2 फॉर्मूला हो जाएगा, एक तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन टी, और दूसरा आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी। ये हो गई है, ठीक है।
विभव का हम लिखेंगे तो विभव को हमने बताया था चौथा फॉर्मूला में विभव और विभवांतर का याद रखना है। तो विभव को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, विभव को हम प्रस्तुत करते हैं v से, और v बराबर एक लिखा था v बराबर w अपॉन q। तो ये याद रखना विभव v बराबर क्या होता है w अपॉन q। ठीक है, विभवांतर याद रखना है। विभवांतर के हमने दो फॉर्मूले बताए थे। विभवांतर v बराबर क्या होता है, एक तो v बराबर होता है w अपॉन q, और एक क्या होता है वी ए माइनस वीबी। बी ए क्या है, बीबी क्या है, बी ए है वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पहले बिंदु का विभव, बीबी है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी दूसरे बिंदु का विभव। जैसे ये कोई वैद्युत क्षेत्र मान लिया, यहाँ पे ए पॉइंट मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया बी पॉइंट, यहाँ का विभव हमने मान लिया बी ए है, यहाँ का विभव क्या है बीबी है। तो इनके बीच जो विभवांतर होगा, विभवांतर मतलब क्या, विभव का अंतर, तो विभव का अंतर क्या हो जाएगा बी ए माइनस बीबी। और एक चीज और याद रखना, हम अधिक वाले में से कम वाला घटाएंगे। अगर बीबी अधिक है तो बीबी माइनस बी ए हो जाएगा, और ये अधिक है तो बी ए माइनस बीबी हो जाएगा। ये याद रखना है, विभव और विभवांतर। ठीक है, विभव और विभवांतर याद कर लिया। एक तो यही रहता है, एक और फॉर्मूला याद रखना है जो ओम के नियम में बताया था, बी बराबर क्या होता है आई आर। तो ओम के नियम से बी बराबर हमें आई आर भी याद रखना है। तो विभव विभवांतर ये वाला एक याद रखना है, बी बराबर आई आर। ठीक है, अगर हम आर का मान हमसे पूछा जाए तो आर का मान यहां से निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा बी अपॉन आई। आर बराबर क्या है बी अपॉन आई। इतने फॉर्मूले तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो है हमने एक और चीज इसमें बताई थी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, रो से। और रो बराबर क्या, रो बराबर है आर ए अपॉन एल। रो बराबर क्या, आर ए अपॉन एल। अगर सब पढ़ के आए होगे, पीछे क्लासें देखी होगी तो एकदम से समझ में आ रहा है कि क्या लिखा रहा है। अगर नहीं देखी है तो भाई वो वाली क्लासें जरूर देखना है, क्योंकि हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये तो हम बता दे रहे, नहीं तो हम क्वेश्चन आज स्टार्ट करते शुरू से लेकर के, हम क्वेश्चन ही डायरेक्ट स्टार्ट करते। बस हम इस वजह से लिखा रहे हैं दोबारा से कि तुम लोगों का रिवीजन हो जाए एक बार, समझ में आया। तो पीछे की क्लास जरूर देखेंगे, क्योंकि वहां पे अगर हमने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे तब यहाँ पे हमें याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो रो बराबर क्या आर ए अपॉन एल। तो ये हो जाएगा रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक, ठीक है, इतने फॉर्मूले याद रखना। एक और याद रखना, अगर हमसे सेल बोला जाए, सेल बोला जाए, सेल वैसा हमारे इसमें है नहीं सिलेबस में, लेकिन एक क्वेश्चन दे दिया तो हम सेल से भी संबंधित चीजें बता देंगे। सेल जो दिया जाए, अगर हमसे बोला जाए सेल में प्रवाहित धारा बताइए, तो सेल में प्रवाहित धारा आई बराबर, अगर सेल से प्रवाहित धारा पूछी जाए, यहाँ पे बोला जाए सेल से प्रवाहित धारा। सेल का मतलब होता है जो हमारे यहाँ बैटरी होती है, प्रवाहित धारा इसी बैटरी से संबंधित है। सेल से प्रवाहित धारा अगर पूछी जाए तो सेल से प्रवाहित धारा का जो फॉर्मूला होता है, तो वैद्युत धारा आई से प्रस्तुत करते हैं। और आई बराबर हमने लिखा था, अभी हमने लिखा है आई बराबर क्या है, एक यहाँ पे लिखा है आई बराबर, अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा बी अपॉन आर। अगर इस वाले फॉर्मूले से आई बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी अपॉन आर। बी बराबर आई आर, आर बराबर बी अपॉन आई, और आई बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आई बराबर क्या होगा बी अपॉन आर। तो सेल के लिए अगर निकालेंगे तो वहां पे बी नहीं लिया जाता है, सेल का लिया जाता है बी की जगह पे सेल का वैद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यहाँ पे जो v होता है आई बराबर बी अपॉन आर होता है, तो यहाँ पे आई की जगह पे बी अपॉन आर नहीं होगा, ई अपॉन आर होगा, और ई जो है वो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ई अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे एक और आर जुड़ जाएगा जिसे बोला जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आई बराबर होता है बी अपॉन आर, लेकिन आई बराबर सेल के लिए अगर पूछा जाए तो सेल के लिए जो यहाँ पे विभवांतर होता है सेल में, वो विभवांतर वाला कार्य कौन करता है, सेल का वैद्युत वाहक बल। और सेल के वैद्युत वाहक बल को किससे प्रस्तुत करते हैं, ई से। तो आई बराबर क्या होना था ई अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, ये आर जो है वो तार जो है उस तार का प्रतिरोध है, और स्मॉल आर जो है, जो स्मॉल आर है ये सेल का प्रतिरोध है। समझ में आया, बैटरी जो हमारी है उस बैटरी का प्रतिरोध। तो टोटल प्रतिरोध लिखेंगे तो आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। एक ऐसे बोल दिया जाता है सेल की अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। अधिकतम धारा अगर हमसे पूछा जाएगा तो आर का मान जो है कैपिटल आर, अधिकतम की स्थिति में जो कैपिटल आर है वो हमें जीरो ले लेते हैं। समझ में आया, जो तार है तार का प्रतिरोध क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन मतलब जो है ये वाले जो है फॉर्मूले सभी को याद होंगे। नहीं याद है याद करेंगे और क्वेश्चन अच्छे से हम लोग जो है लगाएंगे। देखो यार ये तो हमने बता दिया, नोट भी कर लेना ये वाली चीजें। ये फॉर्मूले जो है सभी जो है कॉपी पे अच्छे से नोट करेंगे, जिसमें हमने जो है थ्योरी लिखी है,
पूरा थ्योरी लिखना है और फिर पूरा ये क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, देखो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो इधर पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ये क्या दिया गया। पहला जो क्वेश्चन दिया गया इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। देखो इधर इसमें दिया गया किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 180 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आवेश का मान दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, आवेश। और आवेश को हम किससे वर्ग से करते हैं, Q से। Q बराबर दिया गया 180 कूलम। आवेश Q बराबर कितना दिया गया, 180 कूलम प्रति मिनट, यानी कि समय जो दिया गया वो 1 मिनट दिया गया। समय T बराबर कितना मिनट दिया गया, 1 मिनट। अब इस मिनट को हमें करना है सेकंड में चेंज, तो ये कितना सेकंड हो जाए, 60 सेकंड। क्यों चेंज किया सेकंड में, ये सेकंड में हमने इस वजह से चेंज किया है क्योंकि हमने पद्धतियां पढ़ी है, समय का मात्रक एमकेएस पढ़ी होगी 9th क्लास में, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई, सभी प्रणालियों में जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड। तो इसको हमें सबसे पहले किसमें चेंज करना है, सेकंड में। पूछा क्या गया, बहने वाली धारा का मान याद करना। धारा यानी कि कौन सी धारा हमसे पूछी गई है, वैद्युत धारा। हमसे मेरे भाई इसका मान पूछा गया, वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा को किससे प्रस्तुत करते हैं, आई से। आई बराबर पूछा गया, सबसे पहले हम लगाते हैं सूत्र। तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। जो चीज हमसे पूछी जाए वो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना है, 180 कूलम। Q का जो मान है वो कितना है, 180। और T का जो मान आया वो कितना आया, 60 सेकंड। तो यहाँ पे लिख देंगे 60, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा, 3। तो आई बराबर आ जाएगा 3। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर लिख सकते हैं, या इसका मात्रक जो एक और होता है, कूलम प्रति सेकंड। ये हमारा जो पहला आया, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। और जिसका मान कितने एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया। ठीक है, इसका मान जो आया वो कितने एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को विस्थापित करने के लिए कितने कूलम आवेश है, 5 कूलम आवेश। तो इसमें लिखेंगे आवेश जो दिया गया है वो कितने कूलम दिया गया, आवेश जो दिया गया, आवेश को हम किससे वर्ग करते हैं, Q से। और Q बराबर कितना है, 5 कूलम। हिंदी में ना लिख के C बना दो, C का मतलब होता है कूलम, कूलम को हम C से वर्ग करते हैं। ठीक है, विस्थापित करने के लिए कितने जूल कार्य करना पड़ता है, 17 जूल कार्य करना पड़ता है। और कार्य को हम किससे वर्ग करते हैं, W से। और W बराबर क्या है, 17 जूल। जूल लिख दो या J बना दो, ठीक है, जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर होगा, विभवांतर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और विभवांतर का जो हमने फॉर्मूला बताया, विभवांतर V बराबर अभी बताया पीछे, W अपॉन क्या होता है, Q। W के पदों में विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, W के पदों में विभवांतर का फॉर्मूला हमने लिखा है, विभवांतर V बराबर क्या है, W अपॉन Q। समझ में, तो यही वाला लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे V बराबर अगर लिखेंगे तो W का मान कितना है, W का मान है 17, और भाग कितना दे देंगे, 5 का। 5 तीनों कितना हो जाएगा, 15, 2 बचेगा, 5 चौको 20। यानी कि जो विभवांतर आएगा वो कितने वोल्ट आएगा, 3.4 वोल्ट आएगा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत छोटी कैलकुलेशन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, समझ में आया। नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम से, फार्मूले में डायरेक्ट मान रखो, छोटी सी कैलकुलेशन है, भाग दो और लिख दो, कितना आएगा ये, 3.4 वोल्ट आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले खुद क्वेश्चन पढ़ो, खुद क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो मान W का है, Q का है, B का है, R का है या किसका है, समझ में आया। जो जो मान दिए वो लिखते जाओ, फिर देख लो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ऐसा कोई फॉर्मूला लाओ, उनमें वो 3 चीजें, जो भी चीजें दी गई हैं वो चीजें हैं, वो वाला फॉर्मूला फिट कर दे, लग जाएगा। 1.5 वोल्ट की एक सेल है, एक सेल है। अभी हमने एक सेल वाला फॉर्मूला याद बताया था, वो याद रखना है। सेल का जो वैद्युत वाहक, सेल के लिए अगर बात की जाए तो सेल के लिए आई बराबर क्या लगेगा, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये चीज याद रखना अगर हमसे सेल की बात की जाए। इसमें ये दिया गया 1.5 वोल्ट का एक सेल है, एक सेल है। और वो सेल कितने वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का एक सेल है।
तो हमसे बोला जाए 1.5 वोल्ट का सेल है, 3 वोल्ट का सेल है, 8 वोल्ट का सेल है, 15 वोल्ट का सेल है, 25 वोल्ट का सेल है, तो ऐसे करके अगर हमसे बोला जाए, वो दिया जाता है सेल के वैद्युत वाहक बल का मान। किसका मान है मेरे भाई? ये जो मान दिया गया है वो दिया गया सेल का वैद्युत वाहक बल। यहाँ आप लिखेंगे सेल का कौन सा बल लिखेंगे? वैद्युत वाहक बल। बोला जाए 3 वोल्ट का सेल है, इसका मतलब वो किसका मान है? सेल के वैद्युत वाहक बल का मान है। और सेल के वैद्युत वाहक बल को हम किससे प्रस्तुत करते हैं? ई से। और ई बराबर कितना दिया गया? ई बराबर दिया गया 1.5 वोल्ट। ये लिख दिया 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से प्रस्तुत करते हैं। अभी हमने लिखाया था पीछे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और जो स्मॉल आर है वो सेल का प्रतिरोध होता है, और सेल का जो प्रतिरोध होता है उसे बोला जाता है आंतरिक प्रतिरोध, और इसको हम प्रस्तुत करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है। और जो परिपथ है, जिस तार में बैटरी हमारी जुड़ी हुई है, तार के प्रतिरोध को बोला जाता है बाह्य प्रतिरोध, उससे प्रस्तुत करते हैं कैपिटल आर से। तो स्मॉल आर का मान कितना है? 0.5, और ये है ओम का प्रतीक चिन्ह। ओम लिख दिया या ओम का प्रतीक चिन्ह बना दो। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है। धारा ज्ञात करनी है, धारा आई बराबर हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है। और कैसी धारा ज्ञात करनी है? मैक्सिमम धारा ज्ञात करनी है। ठीक है। फॉर्मूला हम जानते हैं, वैद्युत धारा का फॉर्मूला हमने बताया था सेल के लिए। वैद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होगा? अगर सेल की बात की जाए, वैद्युत धारा पीछे लिखाया था, अगर सेल के वैद्युत वाहक बल दिया गया हो, वैद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाए? आई बराबर हो जाए ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये होता है वैद्युत धारा का फॉर्मूला। ठीक। लेकिन हमें धारा जो पूछी गई है वो पूछी गई है मैक्सिमम। आर का मान दिया नहीं गया। प्रतिरोध जो है धारा के मार्ग में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, धारा को कम करने की कोशिश करता है। तो अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए जो तार है, इस तार का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0। अधिकतम धारा के लिए तार का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0। हमने बताया था प्रतिरोध जो है धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। सेल का तो प्रतिरोध 0 हो नहीं सकता, यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। तो अगर धारा ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित करनी है, इसका मतलब प्रवाहित करने वाला जो प्रवाहित करने में अवरोध उत्पन्न करता है उसका मान 0 कर दो, धारा ज्यादा आ जाएगी, अधिकतम धारा आएगी। तो धारा के मान में अवरोध कौन उत्पन्न करता है? ये प्रतिरोध। और अगर हमें ज्यादा धारा प्राप्त करनी है, ज्यादा धारा प्रवाहित करनी है, अवरोध को हटा दो, यानी अवरोध का मान 0 कर दो, तो अधिकतम धारा प्राप्त होगी। तो आई जो हमें प्राप्त होगी, आई जो प्राप्त होगी, आई बराबर तब आई जो हमें प्राप्त होगी, और कौन सी आई प्राप्त होगी? अब मैक्सिमम आई, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम धारा कब प्राप्त होगी? जब आर का मान 0 हो जाए। तो ई का मान कितना है? 1.5, और इसका मान कितना है? 0.5। ठीक है। वो तो मान 0 हो गया, दशमलव दशमलव हटेगा, इससे ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आई मैक्सिमम आएगा। इस परिपथ में जो अधिकतम धारा प्रवाहित होगी मेरे भाई, वो कितने एम्पियर की प्रवाहित होगी? वो इसमें जो है 3 एम्पियर की अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। परिपथ में जो अधिकतम धारा प्रवाहित होगी वो कितने एम्पियर की प्रवाहित होगी? 3 एम्पियर की प्रवाहित होगी। देखो इधर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। देखो समझ में तो आ ही रहे होंगे क्वेश्चन ये क्यों। इसमें दिया गया जब एक धात्विक चालक के सिरों के बीच 1.2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो विभवांतर V बराबर लिखते हैं। सभी में हिंदी हम नहीं लिखेंगे, आप लोग जो कॉपी में लिख देना है विभवांतर V बराबर, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। जब एक धात्विक चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट है, तो विभवांतर V बराबर क्या? 1.2 वोल्ट है, ये लिख दिया। ठीक है। लगाया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना हो जाता है? 0.25 एम्पियर। धारा जो आई बराबर कितनी हो जाती है? 0.25 एम्पियर हो जाती है। जब इतना विभवांतर लगाते हैं तो धारा हो जाती है 0.25। चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध को किससे प्रस्तुत करते हैं? आर से। ओम के नियम में हमने पढ़ा था कि V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। तो आर बराबर लिखेंगे क्या होगा? V अपॉन आई। और ये फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में भी लिखाए थे, ये सभी फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हमने सब स्टार्टिंग बताए थे। देखो V बराबर क्या? आई आर। तो आर अगर पूछा जाएगा तो V अपॉन आई हो जाए, आई अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। यही चीजें हैं, बस जो है अगर याद करके आए हो तो फिर कोई समस्या नहीं है। और डायरेक्ट अगर यही वाली क्लास देख रहे हो तो फिर भाई समस्या ही समस्या है, समझ में आया। अगर पीछे पढ़ के आए हो तो कोई समस्या नहीं है, और डायरेक्ट अगर ये क्लास देख रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान हो जाए बी अपॉन आई। बी का मान है 1.2, और आई का मान कितना है? 0.25।
1.2 में 0.25 का क्या करेंगे भाग। देखो एक अंक बाद दशमलव यहाँ से हटेगा, एक अंक बाद दशमलव इधर गया, ये हो गया 12। एक अंक बाद दशमलव इधर जाएगा, यहाँ हो गया 2.5। अब 12 हो गया, नीचे 2.5 हो गया, यहाँ से दशमलव बढ़ा, ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाए, तो हो गया 120/25। हमारे पास कितना मान हो गया, हमारे पास हो गया है, ये किसका मान है, आर का मान। तो आर बराबर हो गया 120/25। 5 से काट देंगे, अगर पूरा नहीं काट पा रहे 25 चौकू 100 हो जाएगा वैसे तो, अगर काटेंगे तो ये 120 में 25 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 25 चौकू 100। 100 यहाँ पे बचा है, अब 100 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा। अब 20 में भाग जाएगा नहीं 25 का, तो यहाँ पे दशमलव रख दिया, ये 0 बढ़ जाएगा, 25 अट्ठे 200, तो कितना हो जाएगा, आर का जो मान आएगा वो जाएगा 4.8। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। चाहे ओम हिंदी में लिख दो या इसका प्रतीक चिन्ह बना दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे 5 नंबर का। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। एक तार के सिरों पर कितने वोल्ट का विभवांतर है, तो विभवांतर जो है वो हम किससे लिखेंगे, बी से, और बी बराबर दिया गया 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, लगाने पर 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। तो धारा जो है कितने की बहती है, 0.5 एम्पियर की जो है इसमें धारा बहती है, और धारा को हम किससे प्रस्तुत करेंगे, आई से, ठीक। यदि तार की लंबाई 3 मीटर है तो लंबाई को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, एल से। तो एल बराबर कितना मीटर हो गया, 3 मीटर। और क्षेत्रफल जो होता है वो हम किससे प्रस्तुत करते हैं, ए से। बोला गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 6 × 10⁻⁻6। क्षेत्रफल को ए से प्रस्तुत करते हैं, ए बराबर है 6 × 10⁻⁻6। इसका मात्रक क्या होता है क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर। समझ में आया, क्या मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर। ये आप लोग जो हिंदी लिख देना है, विभवांतर बी बराबर वैद्युत धारा, आई बराबर लंबाई, एल बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए बराबर, ऐसे लिख देना हो। तो तार का प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। प्रतिरोधकता को हम रो से प्रस्तुत करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को किससे प्रस्तुत करते हैं, रो से। ये वाला भी फॉर्मूला हमने लिखाया है, ठीक है, अभी आज भी लिखा है और ये हमने पहले भी लिखा है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, रो से। और रो बराबर क्या होता है, ये है रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर क्या है, RA/L। यहीं से हम हल करेंगे, देखो यार, रो बराबर होता है RA/L, ठीक। रो बराबर क्या है, RA/L। आर का मान दिया नहीं गया, यहाँ पे हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, आर का, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, रो का। और रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L। ए का मान दिया, एल का मान दिया, आर का मान नहीं दिया, तो हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, आर का। फिर आर का जब मान आ जाएगा फिर हम रो का मान निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, B/I। अभी पीछे निकाला था, आर बराबर क्या, B/I। बी बराबर आई आर से आया। मान लिख देंगे यहाँ पे, V का जो मान है वो कितना है, 1.5, और I का मान कितना है 0.5। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 5×3 = 15, यानी कि R का जो मान आएगा वो कितने ओम आ जाएगा, 3 ओम। R का मान हमारा आ गया है। अब हम मान निकालेंगे रो का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर क्या है, रो बराबर है RA/L। मान रखेंगे रो की जगह, रो का मान निकालेंगे, आर का मान आया 3। आर का मान कितना आया, 3। ए का जो मान है वो कितना है, 6 × 10⁻6। एल का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया, वो 3 दिया गया। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और आर रो बराबर क्या हो रहा है, 6 × 10⁻⁻6। और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ये आएगा 6 × 10⁻⁻6, और मात्रक इसका क्या होगा, इसका मात्रक होगा ओम मीटर। कौन सा क्वेश्चन हमने ये हल किया था, 5वां, ठीक है। अगला देखेंगे 5वें के बाद 6वां नंबर। देखो इसमें दिया गया बिंदु ए से बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन जो है इतने सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो इतने सेकंड में प्रवाहित होते हैं, इसका मतलब ये किसका मान है, समय का। इतने सेकंड में प्रवाहित होते हैं, ये किसका मान है, समय का। इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने बताया था अभी शुरुआत में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम किससे प्रस्तुत करते हैं, n से। तो यहाँ पे ये लिखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहले देखेंगे ए से बी की ओर। ये यहाँ पे है ए पॉइंट, यहाँ पे क्या ए पॉइंट, यहाँ पे क्या बी पॉइंट। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से बी की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10⁸
8 इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ। समझ में आया? ए से बी की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हम किससे प्रस्तुत करेंगे, n से n बराबर क्या, 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। ये लिख दिया 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ये लिख दिया है। कितने समय में जा रहे हैं, समय को हम t से प्रस्तुत करते हैं, और कितने समय में जा रहे हैं, 10 की पावर माइनस का 4 सेकंड में ए से बी की ओर जा रहे हैं। कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तथा किस दिशा में प्रवाहित होगी, वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी मान ज्ञात करना है, और इसकी दिशा हमें बतानी है कि इसकी दिशा क्या होगी। समझ में आया? और यहाँ पे दिया भी गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम किससे प्रस्तुत करते हैं, ई से, और इसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। ये मान अगर नहीं भी दिया गया होता तो ये मान हमें याद रखना है। समझ में आया? ठीक, तो मान हमें आई का ज्ञात करना है। देखो इधर आई का मान ज्ञात करना है, तो आई बराबर हमने बताया था, आई बराबर क्या है, क्यू अपॉन टी। आई बराबर हमें पता करना है, और आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। और क्यू का तो मान इसमें दिया नहीं गया है, तो क्यू बराबर क्या होता है, नहीं, क्यू का मान नहीं दिया गया, लेकिन हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, नहीं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा एन ई, और अपॉन में क्या हो जाएगा टी। ये देखो ये भी हमने लिखा है शुरुआत में, ठीक है, ये भी लिखा है। ये आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, या आई बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन टी। ये एन ई अपॉन टी कहाँ से आया, क्योंकि क्यू बराबर एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई ये हम पहले ही लिखा चुके हैं। ये कहाँ से आया, ये आया आवेशों के क्वांटम सिद्धांत से। कहाँ से आया, ये आवेशों के क्वांटम सिद्धांत से आया। तो यही चीज बस रख देंगे, मान रखना है इसमें, इसमें हमें क्या करना है, मान रखना है। तो आई बराबर अगर लिखेंगे, एन का मान कितना है, एन का मान है 10 की पावर 8, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, और टी का मान कितना है, टी का मान है 10 की पावर माइनस का 4। ये माइनस का 4 हमेशा याद रखना, पावर अगर अपॉन में प्लस की है तो ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की। नीचे अगर माइनस की है तो ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, प्लस की। ऊपर अगर प्लस की है तो नीचे आएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की। ऊपर अगर माइनस की है तो नीचे आएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो पावर नीचे माइनस का, ऊपर जाए किसका हो जाए, प्लस का। और यहाँ पे लिखेंगे 1.6, ये लिख दिया, ये 1.6। अब घात वाली चीज बची है, ये 4 जो है ऊपर जाएगा किसका हो जाए, प्लस का, नीचे माइनस का, और ऊपर जाए किसका हो जाए, प्लस का। 8 पहले से ही प्लस का लिखा है, 8 और 4 12 प्लस का हो जाएगा। 10 की पावर 12 कितना हो गया, पहले प्लस वाले लिख दिए, 10 की पावर 12 और 10 की पावर माइनस का 19। ये समझ में आया 12 कहां से हो गया, माइनस का 4 है, माइनस का 4 ऊपर गया, किसका हो गया, प्लस का। और प्लस की 8 पावर पहले से ही लिखी थी, 8 और 4 प्लस की 12 हो गई, माइनस की 19 हो गई। अब ये 19 में से 12 घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 9। 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 13, और वो भी किस में बचेगा, माइनस, इतना आएगा। और इसका मान किस में आएगा, एम्पियर में। मान किस में आएगा, ये एम्पियर में आएगा। समझ में? ये जो है 19 में से 12 जाएगा, 13 कहां से बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 माइनस का। कितना बचेगा, ये माइनस का 7 बचेगा, लिख देंगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें। इसमें दिया गया एक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की गणना करनी है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हमें मालूम है जो क्षेत्रफल होता है वो हम किससे प्रस्तुत करते हैं, ए से। ए बराबर लिखेंगे, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर कितना दिया गया, ज्ञात करना है। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोला गया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। यदि उसकी लंबाई 1 मीटर, लंबाई किससे प्रस्तुत करते हैं, एल से, और एल बराबर जो है वो कितना मीटर दिया गया, एल बराबर दिया गया यहाँ पे 1 मीटर। इसका प्रतिरोध जो है 23 ओम है। प्रतिरोध किससे प्रस्तुत करते हैं, आर से, और आर बराबर कितने ओम है, 23 ओम है। और तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किससे प्रस्तुत करते हैं, रो से, और रो बराबर दिया है 1.84 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6, मात्रा क्या है इसका, ओम मीटर। फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला ऐसा लगाएंगे जिसमें ये सब चीजें आती हैं, और ये सब चीजें किसमें आती हैं, रो वाले में। रो बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, रो बराबर होता है आर ए, और अपॉन में क्या, एल। तो हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना ए का। तो ए बराबर इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो ए बराबर क्या हो रहा है, इस एल का इधर भाग रो में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, रो एल, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर।
इस वाले फॉर्मूले से रो बराबर आर ए कौन एल है। अगर ए का मान निकालना है तो एल का जो है इधर क्या है भाग है, तो इस एल का इधर भाग है, इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रो एल, और आर का इधर क्या है गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। बस जो है हम इसका मान रखेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा रो का मान रखेंगे तो रो बराबर कितना है 1.84 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। एल का मान रखेंगे, एल का मान है 1 मीटर हो गया रो एल, अपॉन में क्या रखना है आर, और आर का मान कितना है 23। आर का जो मान है वो कितना है 23 है। समझ में आया। इस चीज को अपनी कॉपी पे सभी लोग हल करके कमेंट में इसका क्या देंगे आंसर बताएंगे। या अगर नहीं करना है, अगर करना है तो ऐसे कर दो, ऐसे करेंगे। यहाँ पे ये कितना लिखा है 1.84, कितना ये 1.84। एक चीज याद रखना, दशमलव अगर हमारी तरफ आएगा तो पावर बढ़ेगी प्लस में, कोई हमारी तरफ आएगा जुड़ेगा, कोई अगर हमारी तरफ आएगा जुड़ेगा प्लस में आएगा, और हमसे दूर जाएगा तो वो हमसे माइनस हो रहा है, तो दशमलव अभी यहाँ पे है। और अगर हम हमारी तरफ दशमलव ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं तो पावर प्लस में बढ़ाएंगे, और दशमलव को उधर धक्का मारे हमसे दूर जाएगा तो पावर 10 की आएगी, वो किसमें होगी माइनस। अभी दशमलव यहाँ पे है, 2 अंक बाद उधर ले जाएंगे तो क्या हो रहा है 184 हो गया, 2 अंक बाद हो गया, दशमलव लास्ट में पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। अब 2 अंक बाद हमसे दूर गया तो 2 अंक बाद हमसे दूर दिया गया तो पावर जो बढ़ेगी वो 10 की वो माइनस में दूर हो जाएगा। अगर हमारी तरफ लाते तो पावर किसमें हो जाती प्लस में। यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -6, और अपान क्या हो रहा है 23, और ये कट जाएगा 8 से, तो ए बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -8, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होगा वो कितना होगा मीटर स्क्वायर। इसमें मात्रक इसका गलत दिया गया क्योंकि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। 8वां देखेंगे। 8वां बोला गया 10 ओम प्रतिरोध के एक तार को एक बंद वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है। एक तार है हमारे पास और उसे किसके रूप में मोड़ा गया बंद वृत्त के रूप में मोड़ा गया। ऐसे करके हमारे पास एक तार है और इस तार को हमने किस में मोड़ दिया एक बंद वृत्त के रूप में मोड़ दिया, ठीक है। और इस पूरे का जो प्रतिरोध है वो कितना है 10 ओम है। इस वृत्त के किसी व्यास के सिरे के दो बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। पूरे संपूर्ण तार का जो प्रतिरोध है वो कितने ओम है, पूरे तार का जो प्रतिरोध है वो कितने ओम है 10 ओम है, ठीक है। ये लिख देंगे पूरे तार का जो प्रतिरोध है वो कितने ओम हो गया 10 ओम है। तो ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पे तार का जो प्रतिरोध है पूरे तार का प्रतिरोध वो कितने ओम है 10 ओम है, ठीक। अब हमसे क्या बोला गया वृत्त के इस वृत्त के किसी व्यास के सिरों के दो बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध। वृत्त का व्यास क्या होता है, इसके केंद्र से ऐसे जाने वाली रेखा ये क्या हो जाएगी व्यास। अब व्यास के बोला गया वृत्त के किसी भी व्यास, ऐसे व्यास ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कोई सा भी व्यास ले लो। वृत्त के व्यास के किसी सिरों के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। तो जब इसके व्यास के सिरे एक सिरा इसका ये हो जाएगा ए मान लिया, इधर क्या मान लिया बी, ठीक है। तो अब इसके सिरों का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो पूछा गया, बोला सिरों के दो बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। पूरे का 10 था तो अब ये ऊपर वाले का कितना बचेगा, ऊपर वाले का बचेगा ये 5 ओम और नीचे वाले का क्या बचेगा 5 ओम, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हम मान लेंगे R1 और नीचे वाला क्या मान लेंगे R2, यानी कि पूरे का जो R था वो कितना था वो 10 था। अब इसके जब आधा आधा कर दिया तो ये R1 5 हो गया, R2 कितना हो गया 5 हो गया। अब बोला है प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, हमसे बोला गया वृत्त के व्यास के सिरों के दो बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध हमें क्या करना ज्ञात करना। तो इसको मान लेंगे R डैश, समझ में आया। ये R मान लिया, ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया। अब R डैश का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस का क्या होगा 1/R2। अब 1/R1 प्लस 1/R2 क्यों लगाया हमने, इस वजह से लगाया क्योंकि अब बोला गया पूरे का प्रतिरोध ज्ञात करना है और पूरे का ही 10 दिया गया। तो ये भी तो क्वेश्चन आया जब पूरे का 10 है तो 10 ही आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा, वो एक तार था, पूरा एक तार था, तो एक तार का पूरे का 10 हो गया। अब तार के कितने टुकड़े कर दिए दो, एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे। अब एक ऊपर जुड़ा एक नीचे जुड़ा, जब ऊपर और नीचे ऐसे तार जुड़े होते हैं वो किसमें होते हैं समांतर में, और समांतर क्रम का फॉर्मूला बताया था क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
इसका मान निकालेंगे 1/r डैश बराबर क्या हो रहा है 1/5 प्लस 1/5, तो 1/r डैश बराबर लिखेंगे तो 5 जो है इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, भिन्न हल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 1/r डैश बराबर क्या हो रहा है 5, ऊपर क्या है 2। अब ये r डैश का मान निकालना है तो r डैश ऊपर जाएगा, तो r डैश ऊपर पहुंच गया, 1 अपॉन लिख दिया, अपॉन वाला 1 नहीं लिखते हम, तो ये भी पलट जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 2, इससे ये कट जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि अब जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 2.5 ओम। पहले इसका कितना था, पहले इसका था 10, जब दो टुकड़ों में तोड़ दिया इस तार को और इसे जोड़ दिया, व्यास के सिरों पर निकाला है, तो कितने ओम आएगा, तब आएगा इसका जो प्रतिरोध आएगा वो 2.5 ओम आएगा इसका प्रतिरोध। ठीक है, देखो इधर अगला दिया गया यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है, देखो एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक चालक तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है 10 ओम है। ठीक है, लिख देंगे चालक तार का जो प्रतिरोध है यहाँ पे, तो प्रतिरोध किससे प्रति करते हैं R से, और R बराबर कितने ओम है 10 ओम है। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इस तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तार की जो लंबाई है वो कितनी कर दी जाती है, दोगुना कर दी जाती है, तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना कर दिया जाता है, आधा, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, पहले का प्रतिरोध ही दिया गया, हमें प्रतिरोध ही दिया गया और प्रतिरोध ही हमें ज्ञात करना है। देखो ध्यान, पहले जो प्रतिरोध दिया गया वो R बराबर कितना है, R बराबर है यहाँ पे 10 ओम, R बराबर कितना ओम है 10 ओम, ये पहले वाला प्रतिरोध है, और बाद वाला प्रतिरोध हमसे पूछा गया, तो पहले वाला प्रतिरोध हम R1 से लिख देंगे, R1 बराबर कितना है 10 ओम, और बाद वाला प्रतिरोध हमसे पूछा गया तो R2 बराबर हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, दो चीजें हमें समझ में आ गई, R का ही मान दिया गया, R का ही मान पूछा गया। फिर क्या बोला, यदि इस तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए, लंबाई आधा कर दी गई है, इसका मतलब पहले कुछ लंबाई होगी तो उसका क्या हो रहा है आधा, तो हम पहले वाली लंबाई मान लेंगे L1, यानी कि L1 पहले वाली है, तो L1 जो है वो हमने कितनी मान ली है L, और बोला गया है यदि इस तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए, यानी कि L1 बराबर अगर L है तो L2 बराबर कितनी हो जाएगी, पहले की आधी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी L/2, ये हो गया है। ठीक है, इसके बाद बोला गया तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, नहीं, तार की लंबाई को दोगुना कर रहा है इसमें, तार की लंबाई को कितने गुना किया, दोगुना, यानी तार की लंबाई L2 बराबर क्या हो रहा है 12, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर लिया जाए, तो A1 जो है पहले कुछ ना कुछ होगा, तो पहले वाला हमने A मान लिया है, बाद वाला हमसे पूछा गया, मतलब बाद वाला हमसे बोला गया कितना कर दिया जाए, A/2 कर दिया जाए, तो हमें किसका मान पूछा गया, R2 का मान। पहले प्रतिरोध 10 था, लंबाई L हमने मान ली, क्षेत्रफल A मान लिया, लंबाई को दोगुना कर दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, तब हमसे बोला गया कि इसका अब प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब लंबाई दोगुनी की जाएगी और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तो इसमें दो कंडीशन है, पहले दोनों कंडीशन हम लगाएंगे मेरे भाई। इसमें कितनी कंडीशन है, दो। पहला है केस फर्स्ट, तो हम फार्मूला जानते हैं, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है ρl अपॉन ए, ये फार्मूला होता है, R बराबर क्या होता है ρl अपॉन ए। इसमें R की दो कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे एक पहली बन रही है और एक दूसरी बन रही है। हम सबसे पहले पहली कंडीशन लगाएंगे, तो R बराबर क्या होगा, R बराबर हो जाएगा ρl अपॉन ए, तो यहाँ पे L1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है A1। अगर हम R1 निकालेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा ρl1 अपॉन A1। ρ1 ρ2 इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि यह है विशिष्ट प्रतिरोध, रो जो है वो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसका मान तभी बदलेगा जब पदार्थ बदलेगा, क्योंकि जो तार पहले था वही तार बाद में है। ऐसा होता तब विशिष्ट प्रतिरोध का मान बदलता, कि पहले लोहे का तार था, बाद में हमने जो है कॉपर का तार ले लिया, तब विशिष्ट प्रतिरोध का मान बदल जाता। लेकिन पहले भी वही तार था, बाद में भी वही तार है, सिर्फ हमने क्या परिवर्तित किया, उसकी लंबाई बदली है और क्षेत्रफल बदला है। तो तार वही है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा। अब मान रख देंगे R1 का मान कितना है, R1 बराबर है 10, रो का मान रो रख देंगे, दिया नहीं गया, ठीक है। L1 का मान हमने कितना माना, L माना, लिख देंगे। A1 का मान हमने क्या माना, A माना, लिख देंगे। इसको लिख देंगे समीकरण ए। ऐसे ही हम लिखेंगे केस सेकंड, दो केस है, एक फर्स्ट है और एक क्या है केस सेकंड है। तो सेकंड केस के लिए भी वही लगेगा, तो इसमें R1 लिखा है, तो सेकंड केस के लिए क्या हो जाए R2, और R बराबर क्या होता है ρl अपॉन A। अब हम R2 निकाल रहे हैं, तो A2 इंटू L2 हो जाएगा, रो की जगह पे 1 और 2 लिखा नहीं जाएगा। मान लिख देंगे जो हमें मालूम है, मान क्या क्या मालूम है, मान लिखेंगे यहाँ पे R2 बराबर रो का मान कितना है, रो का मान नहीं दिया गया तो रो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, रो ऐसे ही लिख देंगे। L2 का मान कितना है, L2 का मान है 12, तो L2 की जगह क्या लिख देंगे, L2 की जगह लिख देंगे 12,
और इसके साथ में L2 की जगह 12 लिख दिया है और अपॉन में A2 और A2 की जगह क्या A/2, A2 की जगह क्या A/2, A2 की जगह A/2 लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें मालूम है ये ऊपर वाली भिन्न अधूरी है, ये वाली नीचे अधूरी, मतलब जो ऊपर वाली भिन्न में कुछ नहीं, नीचे A/2 लिखा है, ठीक है। तो इसके बटे में 1 मानेंगे और ये 2 कहां पे पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर। तो R2 बराबर लिखेंगे तो ये 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, 2 का 2 में 2 ऊपर जाएगा, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और कितना बचेगा रो और इंटू क्या बचेगा L/A, ये हो जाएगा, ये बचेगा। अब रोयल अपॉन ए समीकरण 1 से मान लिख देंगे, रोयल अपॉन ए का समीकरण 1 से मान लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करने पर, मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर। जब समीकरण 1 से हम मान रखेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा 4 और इंटू में क्या हो जाएगा रोयल अपॉन ए की जगह कितना दिया गया, रोयल अपॉन ए की जगह दिया गया 10, तो R2 का मान जो आएगा 10 चौक कितना हो जाएगा 40 ओम। R2 का जो मान आएगा वो कितने ओम हो जाएगा 40 ओम आएगा। यानी कि अगर हम ये कंडीशन लागू करें, क्षेत्रफल हम आधा कर दें, लंबाई दोगुनी कर दें, तो प्रतिरोध जो है वो कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। यानी पहले 10 था, अब जो है वो कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। समझ में आया, प्रतिरोध जो है अब वो कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया, और 4 गुना जो हो गया है वो कितना आएगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन 10वां देखो, ये देखो इसमें दिया गया 5 ओम प्रतिरोध के तार को एक बंद वृत्त के रूप में मोड़ा गया, वृत्त के व्यास ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। सेम वैसे ही है, इसमें जो है कितना ओम प्रतिरोध दिया गया 5 ओम। इस पूरे का जो प्रतिरोध दिया गया वो कितने ओम दिया गया 5 ओम। तो ऐसे ही लिखेंगे, भी हमने पीछे कराया था, R बराबर यहाँ पे कितना ओम है 5 ओम है। और ये बोला गया इस ए और बी बिंदुओं के बीच अगर प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसके सिरों के बीच, तो पूरे का 5 है। अब इसे तोड़ दिया गया, ये आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो पूरे का 5 है, तो इधर का कितना बचेगा 2.5 ओम, और इधर का क्या बचेगा, इधर वाला भी क्या बचेगा 2.5 ओम। ये हमने मान लिया R1 है, ये हमने क्या मान लिया R2 है। सेम ऐसे क्वेश्चन कराया था पीछे, बस उसमें क्या किया था, उसमें 10 था तो 5 हो गया, इसमें 5 है तो क्या हो गया 10 हो गया। टोटल जो है वो कितना है 5 है। अब इस स्थिति में टोटल ज्ञात करना, तो ये वाला मान लेंगे R डैश, और ये अब किस में हो गए, समांतर में हो गए, और समांतर के क्रम के लिए क्या हो रहा है 1/R डैश बराबर क्या हो रहा है 1/R1 प्लस 1/R2। बस मान रखेंगे, हल करेंगे तो 1/R डैश बराबर क्या हो रहा है 1/2.5 प्लस 1/2.5, ठीक। दशमलव बटेगा 10/25, 10/25, तो यहाँ पे बचेगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25, 1/R डैश बराबर क्या रहा है 2/5 प्लस 2/5, 1/R डैश बराबर क्या रहेगा 2/5 प्लस 2/5। यहाँ से 1/R डैश है, तो 1/R डैश बराबर इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, भी नल कर रहे हैं ये, समझ में आया। R डैश बराबर क्या 2 और 2 4, 4/5, तो R डैश अगर निकालेंगे ये अपोजिट जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, 1/R डैश है तो R डैश बटे 1 हो जाएगा, बटे में 1 लिखते नहीं है, ये अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/4। इसको इसमें काट देंगे, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो R डैश बराबर आ जाएगा 1.25 ओम। ये किसका मान आएगा, ये आएगा R डैश का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आज तक यहीं तक आज क्लास रखेंगे, बाकी कल कराएंगे। और क्वेश्चन जो है रिवीजन, मतलब जो है फॉर्मूले रिवाइज करके आना है, प्लस पीछे की क्लास में जरूर देख के आना है। आज तक यहीं रखेंगे। आज कितने क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन हो गए। एक्टिव किताब चला रहे हैं, पूरी एक्टिव क्लास मतलब जो है बुक जो है इसको पूरे क्वेश्चन कराएंगे करके, ठीक है। तो ठीक, आज यहीं तक।